हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वॉर फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो में हम ईयर्स एंड उसके कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर कान में कभी कभी दर्द होने लगता है तो उसका क्या कारण हो सकता है एंड उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कान में दर्द की दवा, यानी अगर आपका ईयर पेन करने लगता है तो वहाँ पे डॉक्टर कौन कौन से मेडिसिन का यूज़ करते हैं एंड कौन कौन से ऐसे कॉजेज होते हैं जिससे कि कान में पेन होने लगता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कान में दर्द होने का क्या कारण है, यानी मिडिल ईयर इन्फेक्शन पहला कारण है एंड स्विमर ईयर इन्फेक्शन ये सेकेंड कारण है एंड थर्ड है ईयरबड ट्रामा एंड फोर्थ है लॉन्ग टाइम यूज ऑफ ईयरफोन। जो आप ईयरफोन का यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो वहाँ पे भी ईयर पेन करने लगता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इन सभी 4 पॉइंट को चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ये क्या होता है चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। मिडिल ईयर इन्फेक्शन बैक्टीरिया या वायरस से होता है, यानी बैक्टीरिया से भी होता है एंड वायरस से भी ये इन्फेक्शन होता है। जब सर्दी जुकाम थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन या सीनस इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन यूस्टेशियन ट्यूब यानी यूस्टेशियन ट्यूब के जरिए कान तक फैल जाता है। इससे फ्लूइड और पस मिडिल में कलेक्ट होता है एंड प्रेशर बढ़ने लगता है, ईयर पेन भी होने लगता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे हम इसको भी मेंशन किए हैं कि आखिर यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है। एक छोटी नली है जो कान को गले से जोड़ती है, यानी एक छोटी नली है जो कि कान को गले तक जोड़ती है, ये होता है यूस्टेशियन ट्यूब। इसका काम क्या है, कान का प्रेशर बराबर रखना और फ्लूइड बाहर निकालना। इन्फेक्शन या कोल्ड में ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है जिससे कान में पानी या पस जमा होकर पेन एंड इन्फेक्शन करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है। ये एक छोटी नली होती है जो कान को गले से जोड़ती है एंड इसका क्या काम होता है, कान के प्रेशर को बैलेंस बनाकर रखती है। ये इन्फेक्शन या कोल्ड में ये ट्यूब क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है जिससे कान में पानी या पस जमा हो जाते हैं और ये पेन करने लगता है एंड इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब का मेनली वर्क यही है कि कान के बैलेंस को बराबर बनाए रखना एंड कोल्ड में क्या होता है, सर्दी जुकाम में क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाती है जिसमें पानी या पस भर जाता है तो इन्फेक्शन एंड पेन होने लगता है। तो बेसिकली यही है एंड यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि उनकी यूस्टेशियन ट्यूब छोटी और सीधी होती है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है क्योंकि बच्चे में क्या होता है, उनकी जो यूस्टेशियन ट्यूब है यानी यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो छोटी होती है और सीधी होती है, तो जिससे ये जल्दी इम्पैक्ट हो जाता है। बच्चों में ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन। तो आई थिंक ये इन्फेक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेकेंड इन्फेक्शन क्या है एंड उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं। स्विमर ईयर इन्फेक्शन ये क्या होता है, इसे आउटर ईयर इन्फेक्शंस भी कहते हैं। जब स्विमिंग के बाद कान में पानी रह जाता है, आप जब नहाते आते हैं स्विमिंग पूल में या कहीं नदी तालाब में कहीं भी नहाते हैं, इसमें क्या होता है कान में पानी भर जाता है तो ईयर कैनल गीला होकर बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने का मौका देते हैं। यानी ईयर का जो कैनल होता है वो गीला हो जाता है तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगस को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिससे बैक्टीरिया एंड फंगस जो है ग्रोथ अपना बढ़ा लेते हैं। इससे कान की स्किन में इरिटेशन, इचिंग और पेन होता है, इसलिए स्विमर ईयर कहा जाता है। इससे क्या होता है, कान में आपके इचिंग होने लगेगा, खुजली टाइप होने लगा एंड पेन इन्फेक्शन वगैरह कॉज करने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं स्विमिंग ईयर इन्फेक्शन। अगर आप कभी लंबे समय तक नहा रहे हैं तो आपको ये इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ईयरबड ट्रामा। यानी ईयरबड ट्रामा क्या है, कुछ लोग लकड़ी से अपने कान को साफ करते हैं तो ईयर कैनल की स्किन को चोट पहुंचती है एंड ईयर ड्रम भी डैमेज हो जाती है। इससे क्या होता है, पेन होने लगता है एंड ब्लीडिंग इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं ईयरबड ट्रामा। यानी अगर आप लकड़ी से अपने कान को साफ कर रहे हैं तो उस दौरान आपको ईयरबड ट्रामा हो सकता है क्योंकि आपकी स्किन जो ईयर की स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है एंड वहाँ पे अपना इन्फेक्शन डेवलप कर लेता है एंड आपको पेन भी देखने को मिल सकता है एंड ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कॉजेज क्या है, किस कारण हमारा कान में पेन होता है। यहाँ पे देखिए हमारा जो फोर्थ नंबर पे है लॉन्ग टाइम यूज ऑफ ईयरफोन। जो लोग लॉन्ग टाइम के लिए ईयरफोन यूज़ करते हैं उनके कान में 100% इन्फेक्शन होगा आगे चल के। जो लोग हाई वॉल्यूम पे अपना गाना सुनते हैं ना, जिनको बड़ा शौक होता है अब हाई वॉल्यूम पे गाना सुनने का, तो वो लोग यहाँ पे ध्यान दें, उनके लिए बहुत ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो लॉन्ग वॉल्यूम पे अगर आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो कृपया इसे बंद कर दें। तो यहाँ पे कह रहा है लंबे समय तक ईयरफोन लगाने से ईयर कैनल में एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है जिससे स्वीटिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ और वैक्स डिपोजिशंस बढ़ जाता है। साथ ही हाई वॉल्यूम पर ईयरफोन यूज़ करने से इनर
इनर ईयर सेल्स डैमेज होते हैं, जिससे न केवल पेन बल्कि सुनने की शक्ति पर भी असर पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए आप आगे चल के आप अपने सुनने की शक्तियों को भी खो देंगे। यहाँ पे ये मैडम देखिए, इनका लॉन्ग टाइम के लिए ये सुन रही थी तो इनके कान में जो है पेन होने लगा, एंड ये अब आगे चल के अपने सुनने की शक्तियों को भी खो सकती हैं मे बी। अगर आप भी सुन रहे हैं हाई वॉल्यूम पे सॉन्ग वगैरह लंबे समय तक के लिए सुनते रहते हैं तो इसे बंद कर दें, नहीं तो ये समस्या आपके साथ भी हो सकता है। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारा क्या है। तो यहाँ पे हमारे कुछ मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया गया है। ईयर पेन मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक। ईयर पेन में कौन कौन से एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक यूज किया जाता है। तो फर्स्टली हम लोग एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक का क्या काम होता है पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक का काम कान के इन्फेक्शन में बैक्टीरिया को मारना होता है। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे कान में, जिसके कारण हमारा कान में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हमारे कान में पेन होते हैं, तो उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक क्या करता है, मारता है एंड इन्फेक्शन को खत्म करता है। इन्फेक्शन को खत्म करता है जिससे पस स्वेलिंग और पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। इससे क्या होता है, पस स्वेलिंग एंड पेन जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। तो पहला है एलमाक्स 500। एलमाक्स 500 बहुत ही ज़्यादा फेमस मेडिसिन है, जो कि एमॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स होता है। ये डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक के तौर पे देते हैं। एंड सेकंड क्या है हमारा, सिप्लॉक्स 500 यानी सिप्लाफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 500 mg। ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डॉक्टर इसका भी कभी कभी यूज़ करते हैं। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा एनाल्जेसिक कौन कौन सा मेडिसिन है। यहाँ पे देखिए कान में दर्द होने की क्या दवा है, पेन किलर यानी एनाल्जेसिक क्या है। पेन किलर का काम कान के इन्फेक्शन या दर्द में केवल दर्द और बुखार को कम करना, ये स्वेलिंग्स और इन्फ्लामेशन को भी घटाते हैं, जिससे रोगी को अस्थायी आराम मिलता है। लेकिन पेन किलर इन्फेक्शंस को खत्म नहीं करते। इसके कहने का मतलब ये है कि पेन किलर का काम बेसिकली पेन को रिड्यूस करना होता है एंड स्वेलिंग को रिड्यूस करना होता है, ना कि उसके इन्फेक्शंस को खत्म करना होता है। इन्फेक्शंस को खत्म करता है एंटीबायोटिक एंड पेन को रिड्यूस करता है पेन किलर। तो बेसिकली इसका ये काम है कि ये पेन को रिड्यूस करेगा एंड इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ रहेगा तो उसको रिड्यूस करेगा। तो पेन किलर में डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, यहाँ पे जीरोडोल-पी ये बहुत ज़्यादा फेमस मेडिसिन है। एसिक्लोफेनाक 100 mg एंड पैरासीटामोल 325 mg, ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ये डॉक्टर यूज़ करते हैं। एंड सेकंड क्या है, डाइक्लोफेनाक यानी फेनेक प्लस यानी डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड पैरासीटामोल टैबलेट्स, ये भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस है पेन किलर के नाम से। तो ये रहा हमारा पेन किलर मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक मेडिसिन। आगे कुछ ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स को भी समझ लेते हैं कि आखिर ईयर पेन में कौन कौन से ईयर ड्रॉप्स चलते हैं। यहाँ पे देखिए ईयर ड्रॉप्स का क्या काम होता है ये समझ लेते हैं। ईयर ड्रॉप्स का काम कान के दर्द या इन्फेक्शन में सीधा कान की नली यानी ईयर कैनाल पर असर करना होता है। यदि कान का दर्द बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक एंटी फंगल ईयर ड्रॉप इन्फेक्शन को खत्म करते हैं और दर्द तथा सूजन को भी कम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, एंटी फंगल या ईयर ड्रॉप इन्फेक्शन खत्म करते हैं एंड आपके पेन एंड इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ ईयर ड्रॉप्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, सिप्लाफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन आई ईयर ड्रॉप यानी सिप्लॉक्स डी, काफ़ी ज़्यादा फेमस ईयर ड्रॉप्स है। एंड सेकेंड क्या है, सिप्लाफ्लॉक्सासिन यानी सिपवेल डी, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस जो ईयर ड्रॉप्स है। एंड थर्ड हमारा है सेफ्लॉक्स डी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आप आई थिंक इसको यूज़ भी किए होंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन है सिप्लाफ्लॉक्सासिन एंड बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फोट आई ईयर ड्रॉप, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर आई ईयर ड्रॉप्स है। तो ये रहे हमारे कुछ कान के फैक्ट्स। अगर आपका कान पेन कर रहा है तो उसके कॉजेज यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये रहे कुछ कान के फैक्ट्स। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।